क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में एक्साइटमेंट और चैलेंज की कमी है? क्या आप भी अपनी जिंदगी में फंसे हुए महसूस करते हैं? क्या हर दिन एक जैसा और बोरिंग लगता है? इसका कारण हो सकता है आपका कंफर्ट जोन। शायद आप भी कंफर्ट जोन नाम की उस सुनहरी जेल में फंसे हुए हैं, जो बाहर से तो सुरक्षित लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी तरक्की को रोक रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे ये कंफर्ट जोन आपकी सबसे बड़ी बाधा बन सकता है और कैसे इससे निकलकर आप एक उद्देश्यपूर्ण, सफल और रोमांचक जीवन पा सकते हैं। अंत तक देखिए, क्योंकि वीडियो के आखिर में है एक पावरफुल चैलेंज जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कंफर्ट जोन क्या है और यह हमें कैसे रोकता है। कंफर्ट जोन में रहना क्यों खतरनाक है? कैसे आप इसे छोड़कर जिंदगी में ग्रोथ, सक्सेस और सैटिस्फैक्शन पा सकते हैं? यह वीडियो आपके सोचने का तरीका बदल देगा। अगर आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव चाहते हैं, तो इसे अंत तक जरूर देखें। आज से ही तय करें, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो ग्रोथ की तलाश में हैं। परिचय, इंट्रोडक्शन। बियॉन्ड द कंफर्ट जोन, एम्ब्रेस ग्रोथ थ्रू चैलेंज। कंफर्ट जोन से बाहर, चुनौती अपनाकर विकास की ओर। क्या कभी आपको लगता है कि आपकी जिंदगी जैसे रुक गई है? सब कुछ एक जैसा है। न कोई नया एक्साइटमेंट, न कोई बड़ा चेंज। अगर हां, तो इसका कारण है आपका कंफर्ट जोन। यह वो जगह है जहां सब कुछ आसान लगता है, लेकिन यही आपको आगे बढ़ने से रोक देता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना क्यों जरूरी है, कैसे निकलें और कैसे हर चुनौती को ग्रोथ का मौका बनाएं। क्या कभी आपको लगता है कि आपकी जिंदगी जैसे रुक गई है? हर दिन एक जैसा लगता है, न कोई नया एक्साइटमेंट, न कोई बड़ा बदलाव। अगर आपका जवाब हाँ है, तो बहुत मुमकिन है कि आप कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं। कंफर्ट जोन एक ऐसी मानसिक स्थिति होती है जहां हमें कोई डर नहीं लगता, सब कुछ जाने पहचाने और आसान तरीके से होता है। लेकिन यही आसान रास्ता लंबे समय में हमारे विकास की सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। स्टेप 1, कंफर्ट जोन क्या है? What is the comfort zone? 1. परिभाषा, डेफिनेशन। कंफर्ट जोन एक ऐसी मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक स्थिति है जहां व्यक्ति उन कार्यों में लगा रहता है जो उसे पहले से आते हैं, जिनमें कोई जोखिम नहीं होता और जहां वह खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करता है। साधारण भाषा में कहें तो यह आपकी वो रोजमर्रा की आदतें हैं जहां आपको कुछ नया सोचने या करने की जरूरत नहीं पड़ती। सब कुछ आरामदायक होता है, लेकिन ठहराव से भरा होता है। 2. कैसा महसूस होता है कंफर्ट जोन में? सब कुछ पूर्वानुमानित, प्रेडिक्टेबल होता है। डर, तनाव और चिंता बहुत कम होती है। कोई असफलता या आलोचना का डर नहीं होता। हर चीज परिचित लगती है, जैसे आप पहले भी इसे कई बार कर चुके हैं। लेकिन ध्यान दें, परिचित हमेशा सही नहीं होता। 3. कंफर्ट जोन में रहना क्यों सीमित करता है? कंफर्ट जोन अस्थायी सुरक्षा देता है, लेकिन नई स्किल सीखने की भूख खत्म हो जाती है। आप रचनात्मकता, क्रिएटिविटी खोने लगते हैं। आपकी सीमाएं वही की वही रह जाती हैं। आप धीरे धीरे एक जड़ जीवन जीने लगते हैं। कंफर्ट जोन एक सुंदर जेल की तरह होता है, दरवाजा खुला होता है, लेकिन आप बाहर जाने से डरते हैं। 4. कुछ सामान्य उदाहरण। स्थिति क्यों ये कंफर्ट जोन है? 5 साल से एक ही नौकरी, कोई नया स्किल नहीं सीखा, सब कुछ आसान है, कोई चुनौती नहीं। सिर्फ उन्हीं दोस्तों से मिलना जिनसे आप सहज हो, नए लोगों से मिलने का डर या झिझक। हर दिन वही दिनचर्या, ऑफिस, घर, टीवी, सोना, कोई बदलाव नहीं, न एक्साइटमेंट। नए विषय पढ़ने से कतराना, नया सीखने में असहजता। स्टेज पर बोलने से डरना और हमेशा बचना, असफलता और जजमेंट का डर। 5. कंफर्ट जोन में रहने के नतीजे क्या हो सकते हैं? असर विवरण। विकास रुक जाता है, आप वही इंसान बने रहते हैं जो 5 साल पहले थे। बोरियत और फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि भीतर का कुछ नया करने का सपना दम तोड़ता है। आत्मविश्वास घटता है, क्योंकि आप कभी खुद को चुनौती नहीं देते।
संभावनाओं की हत्या। आप अपने टैलेंट को कभी पहचान ही नहीं पाते। 6. क्या कंफर्ट जोन हमेशा बुरा होता है? नहीं। कंफर्ट जोन कभी कभी आराम और रिचार्ज का जरिया हो सकता है, जैसे छुट्टी के दिन या किसी तनावपूर्ण अनुभव के बाद कुछ समय के लिए। लेकिन अगर आप लंबे समय तक इसी जोन में रहते हैं, तो यह आपकी ग्रोथ को रोक देता है। 7. कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की पहली जागरूकता। सबसे पहले, यह पहचानिए कि क्या आपकी दिनचर्या एक जैसी है? क्या आप नए अवसरों से बचते हैं? क्या आप सेफ निर्णय लेते हैं ताकि असफलता से बच सकें? अगर इनमें से 2 से 3 सवालों का जवाब हाँ है, तो आप शायद अपने कंफर्ट जोन में हैं। एक प्रेरणादायक लाइन याद रखें। कंफर्ट जोन आपको कुछ समय के लिए सुरक्षित रखता है, लेकिन ग्रोथ जोन ही आपको जिंदगी में ऊंचाई तक पहुंचाता है। स्टेप 2. कंफर्ट जोन में रहना क्यों नुकसानदायक है? Why staying in the comfort zone is harmful? 1. कंफर्ट जोन में सब आसान क्यों लगता है? कंफर्ट जोन में हर चीज पहले से जानी पहचानी होती है। आपको नई चीजें सीखने की जरूरत नहीं होती। रिस्क नहीं लेना पड़ता। आलोचना या असफलता का डर नहीं सताता। यही वजह है कि लोग इससे बाहर नहीं आना चाहते। लेकिन यही आसान भविष्य में नुकसान में बदल जाता है। 2. क्या नुकसान होते हैं लंबे समय तक कंफर्ट जोन में रहने से? 1. आप सीखना बंद कर देते हैं। लर्निंग स्टॉप्स वेयर कंफर्ट बिगिंस। जब आप कुछ नया नहीं करते, तो आपका दिमाग चैलेंज लेना बंद कर देता है। धीरे धीरे आपकी लर्निंग कैपेसिटी और मेंटल शार्पनेस घटने लगती है। उदाहरण, अगर आप सालों से वही नौकरी कर रहे हैं और कभी कोई नया टूल या स्किल नहीं सीखा, तो आप अपने आसपास हो रहे बदलावों से कट जाते हैं। 2. आत्मविश्वास कम हो जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रोज आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। नए अनुभव आपको मजबूत बनाते हैं। जब आप रिस्क नहीं लेते, तो अंदर से डर बढ़ता है कि अगर कोई नया काम आया तो मैं कर पाऊंगा या नहीं। नतीजा, हर नई चीज से डर लगने लगता है और आप दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। 3. आप नए मौके गवा देते हैं। Opportunities don't wait at your comfort doorstep. जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जो हमारी सीमा के बाहर होते हैं। अगर आप उन्हें लेने से डरते हैं, तो वे किसी और को मिल जाते हैं जो जोखिम उठाने को तैयार है। उदाहरण, किसी नई टीम में लीडरशिप का ऑफर मिला, लेकिन आपने मुझे नहीं आता सोचकर मना कर दिया। कई बार यही फैसले जीवन की दिशा बदल सकते हैं, अगर हम साहस दिखाएं। 4. जीवन में ठहराव और बोरियत आ जाती है। रूटीन किल्स इंथ्यूजियाज्म। रोज वही काम, वही बातें, वही अनुभव आपकी जिंदगी को बासी बना देते हैं। आप भीतर ही भीतर खालीपन महसूस करने लगते हैं। आपको लगता है जिंदगी में कुछ मिसिंग है, लेकिन असल में आप खुद बदलाव से बच रहे होते हैं। लक्षण, मोटिवेशन की कमी, खुद पर गुस्सा या निराशा, कुछ भी एक्साइटिंग ना लगना। 3. सबसे बड़ा खतरा, आपकी असली क्षमता वहीं दब जाती है। आपके भीतर एक लीडर हो सकता है, एक क्रिएटर, एक मोटिवेटर या एक इनोवेटर। लेकिन जब आप कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलते, तो आप अपनी असली शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। कंफर्ट जोन में रहकर कोई भी बड़ा बदलाव संभव नहीं है। 4. खुद से पूछें ये सवाल। प्रश्न सोचने लायक बात। क्या मैं हर दिन कुछ नया सीख रहा हूं? नहीं? तो आप ठहरे हुए हैं। क्या मैं चुनौतियों से भागता हूं? हां? तो आप डर से जी रहे हैं। क्या मैं पिछले 2 सालों में अंदर से ग्रो हुआ हूं? नहीं? तो शायद समय कंफर्ट में बीत गया। 5. समाधान की ओर एक कदम। कंफर्ट जोन आपको रोकता है, ग्रोथ जोन आपको बनाता है, और पैनिक जोन, जहां डर बहुत ज्यादा हो, आपको तोड़ सकता है। इसलिए धीरे धीरे लेकिन लगातार कंफर्ट जोन से बाहर आना ही विकास का असली रास्ता है। निष्कर्ष,
नई चीजें न सीखना मानसिक विकास रुक जाता है। आत्मविश्वास में गिरावट, डर बढ़ता है, आत्मनिर्भरता घटती है। अवसरों का नुकसान, जिंदगी में स्टैग्नेशन, बोरियत और खालीपन, अंदर से टूटन और मायूसी। कंफर्ट जोन एक मीठा जहर है, पीते रहो तो पता भी नहीं चलता कब आपकी क्षमताएं धीरे धीरे मरने लगीं। स्टेप 3, कंफर्ट जोन से बाहर आने के फायदे। बेनिफिट्स ऑफ स्टेपिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में रहना भले ही कुछ समय तक सुरक्षित और आरामदायक लगे, लेकिन असली विकास, ग्रोथ, आत्मज्ञान, सेल्फ अवेयरनेस और सफलता, सक्सेस उसी क्षण शुरू होती है जब आप उससे बाहर निकलते हैं। 1. नई क्षमता को जगाना, अनलॉकिंग हिडन पोटेंशियल। आपको खुद के बारे में सबसे ज्यादा तब पता चलता है जब आप अनजान और मुश्किल रास्तों पर चलते हैं। जब आप एक नई चुनौती अपनाते हैं तो आपको खुद पर शक हो सकता है, क्या मैं कर पाऊंगा? लेकिन जब आप उसे पूरा करते हैं तो आपको अपने अंदर छिपी ताकत, धैर्य और समझ का एहसास होता है। उदाहरण, आपने कभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं की थी, लेकिन एक दिन मंच पर गए और बहुत अच्छा किया, अब आपको खुद पर गर्व होता है। फायदा, आत्मविश्वास बढ़ता है, अपनी असली क्षमता को पहचानने का मौका मिलता है। 2. नई स्किल्स सीखना, लर्निंग न्यू स्किल्स। ग्रोथ बिगिंस वेयर कंफर्ट एंड्स। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो आप नई परिस्थितियों में आते हैं जो आपको कुछ नया सीखने के लिए मजबूर करती है। उदाहरण, नौकरी बदलते समय आपको नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ी। किसी स्टार्टअप या बिजनेस में उतरने पर लोगों से डील करना सीख लिया। फायदा, आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में वैल्यू बढ़ती है। आप बदलती दुनिया के साथ अडैप्ट कर पाते हैं। 3. आत्मविश्वास बढ़ाना, बूस्टिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस डजंट कम फ्रॉम सक्सेस, इट कम्स फ्रॉम ट्राइंग, फेलिंग एंड राइजिंग अगेन। हर बार जब आप किसी डर का सामना करते हैं और उसे पार करते हैं तो आपका मन कहता है, अगर ये कर लिया तो और भी कर सकता हूं। उदाहरण, अगर आपने जिम जाना शुरू किया और 1 महीना नियमित किया तो शरीर के साथ साथ आत्मबल भी बढ़ता है। फायदा, आप बड़े निर्णय लेने से नहीं डरते, आप लीडरशिप क्वालिटीज विकसित करने लगते हैं। 4. मुश्किलों का सामना करना सीखना, लर्निंग टू हैंडल डिफिकल्टीज। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब है चुनौतियों, समस्याओं और अनिश्चितता को अपनाना। लेकिन जैसे जैसे आप इनसे बार बार गुजरते हैं, आप उन्हें सामान्य मानने लगते हैं। उदाहरण, पहले आपको किसी टीम को संभालना मुश्किल लगता था, लेकिन अब आप उसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं। फायदा, रेजिलियंस, लचीलापन बढ़ता है, हार मानने की प्रवृत्ति घटती है। 5. व्यक्तिगत विकास, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। कंफर्ट चेंजेस नथिंग, चैलेंज चेंजेस एवरीथिंग। जब आप बार बार कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, आपकी सोच बदलती है, आप नए दृष्टिकोण अपनाते हैं, आपकी पहचान, विचार और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आता है। फायदा, आप एक नया, बेहतर इंसान बनते हैं, लोग आपकी ग्रोथ और मैच्योरिटी को नोटिस करने लगते हैं। निष्कर्ष, जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो आपकी छुपी हुई प्रतिभा उजागर होती है, आप नए कौशल सीखते हैं, आपका आत्मविश्वास हर स्तर पर बढ़ता है, आप चुनौतियों से भागना बंद कर देते हैं, आप अंदर से बदलने लगते हैं, मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक रूप से। अंत में एक पावरफुल थॉट, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना डरावना हो सकता है, लेकिन वहीं पर आपकी नई जिंदगी आपका इंतजार कर रही होती है। स्टेप 4, अपनी चुनौती कैसे चुनें? हाउ टू चूज द राइट चैलेंज। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का सबसे पहला और जरूरी कदम है सही चुनौती चुनना। ऐसी चुनौती जो आपके विकास, ग्रोथ की दिशा में आपको एक कदम आगे ले जाए, ना बहुत आसान, ना असंभव। 1. चुनौती का उद्देश्य क्या होना चाहिए? एक अच्छी चुनौती आपको थोड़ा डराए, चुनौती होनी चाहिए, लेकिन असंभव ना लगे,
वरना आप बीच में छोड़ देंगे। और उसे आप छोटे हिस्सों में बांट सकें, स्टेप बाय स्टेप कर सकें। द राइट चैलेंज शुड स्ट्रेच यू, नॉट ब्रेक यू। 2. कैसे चुनें अपनी पहली या अगली चुनौती? 1. मुझे किस चीज से डर लगता है? इसी से शुरुआत करें। कई बार हमारे डर ही हमारे ग्रोथ के सबसे बड़े संकेतक होते हैं। उदाहरण, आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है? तो शुरुआत करें 2 लोगों के सामने बोलने से। आप नो कहने से डरते हैं? तो रोज छोटे छोटे असर्टिव जवाब देना शुरू करें। डर को चुनना, विकास को चुनना है। 2. मेरे लिए नया क्या है? वह चुनें जो आपने पहले कभी न किया हो। नई चीजें आपको नई सोच और नई दुनिया से जोड़ती हैं। उदाहरण, नई भाषा सीखना, जैसे इंग्लिश, फ्रेंच। वीडियो बनाना और यूट्यूब पर पोस्ट करना। पहली बार जिम जाना। 3. जिसे मैं टुकड़ों में बांट सकूं, आसान हिस्सों में विभाजित करें। कोई भी चुनौती अगर बहुत बड़ी लगती है तो उसे छोटे, डुएबल स्टेप्स में बांटें। उदाहरण, फिटनेस गोल। स्टेप 1, रोज 10 मिनट वॉक। स्टेप 2, हफ्ते में 3 बार योगा। स्टेप 3, 30 दिन तक कंसिस्टेंसी। स्किल सीखना। स्टेप 1, हर दिन 20 मिनट प्रैक्टिस। स्टेप 2, हफ्ते में 1 बार फीडबैक लेना। स्टेप 3, 1 महीने में 1 प्रोजेक्ट पूरा करना। 3. यथार्थवादी लक्ष्य, रियलिस्टिक गोल्स तय करें। अनरियलिस्टिक गोल्स फ्रस्ट्रेशन, रियलिस्टिक गोल्स मोटिवेशन। टिप्स: अपने स्केड्यूल के अनुसार चैलेंज चुनें। ऐसा समय तय करें जब आप डिस्ट्रैक्शन फ्री हों। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए जर्नल या ऐप इस्तेमाल करें। 4. एक योजना बनाएं, मेक अ प्लान। बिना प्लान के कोई भी चुनौती अधूरी रह जाती है। इसलिए स्टेप काम। उद्देश्य तय करें, मैं यह क्यों कर रहा हूं। स्टेप्स बनाएं, इसे छोटे हिस्सों में कैसे बांटूं। टाइमलाइन बनाएं, कब तक क्या हासिल करना है। ट्रैकिंग करें, हर हफ्ते अपनी प्रगति रिकॉर्ड करें। 5. कुछ प्रेरणादायक उदाहरण, चैलेंजेस टू ट्राई। चुनौती उद्देश्य: स्टेज पर बोलना, पब्लिक स्पीकिंग स्किल, आत्मविश्वास। नई स्किल सीखना, प्रोफेशनल ग्रोथ, मेंटल शार्पनेस। सुबह जल्दी उठना, सेल्फ डिसिप्लिन, टाइम का सदुपयोग। रोज लिखना, रचनात्मकता, अभिव्यक्ति। सोशल मीडिया पर वीडियो डालना, फियरलेसनेस, पर्सनल ब्रांडिंग। किसी डर से सामना करना, मानसिक मजबूती। 6. गोल्डन रूल, छोटा शुरू करें लेकिन रुके नहीं। स्मॉल स्टेप्स टेकन डेली बिकम बिग ट्रांसफॉर्मेशंस मंथली। शुरुआत में छोटी जीतें पाना जरूरी है। हर छोटा कदम आपकी आत्मा को मजबूत करता है। हर छोटी सफलता आपको अगली बड़ी चुनौती के लिए तैयार करती है। 7. खुद से पूछने वाले सवाल। 1. मैं किससे डरता हूं लेकिन अंदर से करना चाहता हूं। 2. मेरी कौन सी आदत या कमजोरी है जिसे मैं बदलना चाहता हूं। 3. क्या कोई ऐसा क्षेत्र है जहां मैं हमेशा दूसरों को देखता हूं और सोचता हूं, काश मैं भी कर पाता। इन सवालों के जवाब ही आपकी अगली चुनौती हो सकते हैं। अंत में एक पावरफुल विचार: सही चुनौती वो होती है जो आपको डराए और रोमांचित करे, क्योंकि वहीं पर आपकी असली ग्रोथ छिपी होती है। स्टेप 5, प्रक्रिया को अपनाएं, एम्ब्रेस द प्रोसेस। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब है कि आप खुद को किसी चुनौती से जोड़ रहे हैं। यह एक दिन का काम नहीं होता, यह एक प्रक्रिया है, एक सफर है। 1. छोटे से शुरुआत करें, स्टार्ट स्मॉल। सफलता की शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से होती है। एकदम से बड़ी छलांग लगाने की कोशिश न करें, वरना डर बढ़ेगा और मन हारेगा। जैसे, अगर आप स्टेज पर बोलने से डरते हैं तो शुरुआत अपने दोस्तों या फैमिली ग्रुप में बोलने से करें। अगर आप फिटनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले 5 से 10 मिनट की वॉक से शुरू करें, फिर धीरे धीरे स्ट्रेचिंग और कार्डियो जोड़ें। कोई स्किल सीखना है तो शुरुआत सिर्फ 15 से 20 मिनट रोज देने से करें। 2. हर छोटी उपलब्धि का जश्न मनाएं, सेलिब्रेट स्मॉल विंस।
छोटी जीतें ही बड़ी सफलता की नींव होती हैं। जब आप कोई छोटा कदम भी पूरा करते हैं, जैसे एक दिन बिना डरे बोल पाना या 5 दिन लगातार एक्सरसाइज करना, तो उसे सेलिब्रेट करें। खुद की तारीफ करें, अपनी प्रगति नोट करें, इससे मोटिवेशन बना रहता है। अपनी जर्नी को ट्रैक करें, चाहे वो डायरी में हो या मोबाइल नोट्स में। 3. असफलताओं से डरे नहीं, डोंट फियर फेलियर, लर्न फ्रॉम इट। हर गलती एक गुरु की तरह होती है, जो सिखाती है कि अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है। अगर आप किसी दिन चूक गए, तो खुद को दोषी न माने। वह एक स्टेप है, रुकावट नहीं। असफलता आपके आत्मबल को परखने का मौका देती है। सीखिए, मैं कहाँ चुका, क्या अगली बार मैं अलग कर सकता हूं? दोबारा कोशिश करिए, लेकिन अब ज्यादा समझदारी से। 4. प्रक्रिया को अपनाइए, ट्रस्ट एंड एंजॉय द प्रोसेस। मंजिल की चिंता मत करो, रास्ता ही आपको बेहतर बनाएगा। आप जब प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो हर दिन आप मजबूत बनते हैं, भले ही वो दिन थका देने वाला हो। खुद से कहिए, मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, और यही मेरी जीत है। निष्कर्ष: अगर आप सिर्फ नतीजे पर ध्यान देंगे, तो रास्ता लंबा लगेगा। लेकिन अगर आप प्रक्रिया को अपनाएंगे, तो हर कदम मजेदार और सार्थक बन जाएगा। याद रखिए, पहला कदम छोटा हो, लेकिन इरादा बड़ा हो। छोटी उपलब्धियों को सेलिब्रेट कीजिए। असफलता से घबराइए नहीं, सीखिए। और सबसे जरूरी, प्रक्रिया में विश्वास रखिए। स्टेप 6. कंफर्ट जोन से बाहर का जीवन। लाइफ आउटसाइड द कंफर्ट जोन। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर चुनौतियों को अपनाते हैं, तो यह केवल एक बदलाव नहीं होता, यह पूरे जीवन को बदल देने वाला अनुभव बन जाता है। 1. सीमाओं को तोड़ने का इनाम। ग्रोथ एंड मैजिक ऑलवेज लाई बियॉन्ड द बाउंड्रीज। जब आप सीमाओं को तोड़ते हैं, आप खुद को नए अनुभवों में डालते हैं, जहां आपने कभी कदम रखने की सोची भी नहीं थी। अवसर ऐसे मिलते हैं जिनका आपने पहले सिर्फ सपना देखा होता है, जैसे कोई नई जॉब, नया हुनर या नया रिश्ता। एक साधारण इंसान असाधारण बनने की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। उदाहरण: अगर किसी को स्टेज पर बोलने से डर लगता था, लेकिन उसने छोटे छोटे ग्रुप में बोलना शुरू किया, तो कुछ महीनों में वह एक बड़े मंच का मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है। यही है अपनी सीमाओं को तोड़ने का असली इनाम। 2. लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी और सहनशीलता, रिजिलियंस। हार्ड टाइम्स डोंट ब्रेक यू, दे बिल्ड यू। चुनौतियां जब सामने आती हैं और आप उनका सामना करते हैं, तो आप नाजुक नहीं, बल्कि लचीले और मजबूत बनते हैं। अब आप छोटी छोटी मुश्किलों में हड़बड़ाते नहीं, बल्कि शांत और समाधान फोकस्ड सोच अपनाते हैं। समय के साथ आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ और प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर काफी बढ़ जाती है। रियल लाइफ उदाहरण: नौकरी खोने के बाद भी जिसने हार नहीं मानी और खुद का कुछ शुरू किया, वह लचीलापन ही तो है। 3. उद्देश्यपूर्ण जीवन, पर्पसफुल लाइफ। When growth becomes your habit, fulfillment becomes your life. जब आप लगातार अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, तो एक गहराई से जुड़ा हुआ उद्देश्य जीवन में उभरता है। अब आप सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि मतलब के साथ जीने लगते हैं। हर दिन एक मिशन बन जाता है, और आप महसूस करते हैं कि आप इस दुनिया में कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण करने आए हैं। जब आप बार बार कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं, तो परिवर्तन प्रभाव। आत्मनिर्भरता, अब आप किसी पर निर्भर नहीं रहते, हर स्थिति को खुद हैंडल कर सकते हैं। नई सोच, आपकी सोच सीमित नहीं रहती, आप ओपन माइंडेड और क्रिएटिव हो जाते हैं। अंदरूनी संतोष, उपलब्धियां अब सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी शांति और आनंद भी देती है। सबसे बड़ा एहसास: असली खुशी और सफलता आसान रास्तों में नहीं होती, वह तो चुनौतियों से भरे रास्तों पर चलने वालों को मिलती है। अंतिम निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन: कंफर्ट जोन एक ऐसा मीठा जाल है जो आपको सुरक्षित तो रखता है, लेकिन सीमित भी। एक कंफर्ट जोन की सच्चाई: कंफर्ट जोन में रहना आसान है, सब कुछ परिचित होता है, खतरा कम होता है, और कोई खास चुनौती नहीं होती। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा धोखा होता है, क्योंकि जब हम सिर्फ वहीं टिके रहते हैं जो हमारे लिए आसान है, तो हमारी ग्रोथ रुक जाती है। न कोई नया अनुभव, न सीख,
न उपलब्धि। 2 डर को समझिए, उससे लड़िए नहीं। डर होना स्वाभाविक है। डर दिखाता है कि आप कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा जो आपके लिए मायने रखता है। डर से लड़ने की बजाय उसे अपनाइए। उसे संकेत की तरह लीजिए कि अब बदलाव का समय है। 3 नई चुनौती को अपनाना, नई पहचान बनाना। हर बार जब आप खुद को चुनौती देते हैं, आपकी आत्मछवि, सेल्फ इमेज मजबूत होती है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप अपने आप को प्रूव करते हैं कि आप इससे ज्यादा कर सकते हैं। 4 असली जीत कहाँ छिपी है? असली जीत बाहर है। नए अनुभवों में, असफलताओं से मिली सीख में, और उन फैसलों में जो आपको डराते हैं लेकिन अंदर से खींचते भी हैं। दोस्तों, याद रखिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना डरावना हो सकता है, लेकिन वहीं आपकी सबसे बड़ी जीत छिपी है। अगर आपने कभी अपने डर का सामना करके कुछ बड़ा किया हो, तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग आइडियाज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अब खुद से एक वादा कीजिए, मैं अपनी नई चैलेंज के लिए तैयार हूं। अगर आप भी ये वादा करते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें, मैं अपनी नई चैलेंज के लिए तैयार हूं। अंतिम प्रेरक शब्द, कंफर्ट जोन छोड़ो, तभी मिलेगा ग्रोथ का असली स्वाद। चुनौतियां अपनाओ, क्योंकि वहीं से शुरू होती है आपकी नई कहानी। हर डर के पीछे छिपा है आपका अगला स्तर, नेक्स्ट लेवल यू। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए? याद रखिए, असली विकास, असली खुशी और सच्ची सफलता वही मिलती है जहां डर लगता है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो नीचे कमेंट करके लिखिए, मैं अपने नए चैलेंज के लिए रेडी हूं। वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही प्रेरणादायक और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करें जो अभी भी कंफर्ट जोन में फंसा है। क्योंकि जिंदगी वहां शुरू होती है जहां आपका कंफर्ट जोन खत्म होता है।